हरि ओम नमो नमः सुसंध्या शुभरात्रि च। अहम अस्मि आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री संस्कृत प्रशिक्षण कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दिकम् अभिनंदनं सुस्वागतं वंदनं च। आज प्रतिदिन की भांति संस्कृत कक्षा में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए प्रत्यय विज्ञानम नामक पाठ को लेकर के कई दिन से चर्चा परिचर्चा करते आ रहे हैं, अर्थात नए नए प्रत्ययों को मैं आपको जानकारी देते आ रहा हूं, पढ़ाते आ रहे हैं। आज मैं उसी क्रम में 3 महत्वपूर्ण प्रत्ययों को लेकर के आया हूं, जिसको आप जानेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। ये प्रत्यय ऐसे हैं जो कि हमेशा लोक व्यवहार में बहुत काम आते हैं। इन प्रत्ययों के आधार पर संस्कृत भाषा को सरलता से हम सीख सकते हैं। यदि आप संस्कृत भाषा को अत्यंत सरल और सुगम तथा शीघ्र बोध करना चाहते हैं, शीघ्र ही सीखना चाहते हैं, तो ये जो प्रत्यय विज्ञानम जो पाठ पढ़ा रहा हूं मैं, इन पाठ के आधार पर आप संस्कृत को बड़े ही सरलता से सीख सकते हैं। आइए आज मैं 3 प्रत्यय को लेकर के चला हूं। एक है घय प्रत्यय। यह घय प्रत्यय भावी भाव अर्थ में होता है और इसके लिए महर्षि पाणिनि जी ने सूत्र बनाया है, भावी अकर्तरी कारकी च संज्ञायाम। अष्टाध्यायी नामक महाग्रंथ में आप जाएंगे तो यहाँ पर ये सूत्र मिलेगा, भावी अकर्तरी कारकी च संज्ञायाम। वहां पर भाव अर्थ में ये घय प्रत्यय को प्राप्त करेंगे। दूसरा एक प्रत्यय है णयत प्रत्यय, जहाँ पर अचोयत सूत्र से यत प्रत्यय होता है, वैसे ही यहाँ पर एक है णयत प्रत्यय और इसके लिए सूत्र है रिह लोणियत। रिकारांत और हलंत धातुओं से णयत प्रत्यय होता है, तो ये णयत प्रत्यय के बारे में आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ एक सूत्र है, एक प्रत्यय है णमूल प्रत्यय। यह णमूल प्रत्यय लोक व्यवहार में कम, लेकिन इसका जब आप प्रयोग करेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। ये कत्वा के स्थान पर कत्वा णमूल दोनों लगते हैं और इसके लिए महर्षि पाणिनि जी ने सूत्र बनाया है आभिक्षणे णमूल च। आभिक्षणे णमूल च, ये आभिक्षणे णमूल च सूत्र का निर्माण करके उन्होंने आभिक्षणे का अर्थ बताया पौनः पुण्यम, अर्थात बार बार। ये बार बार के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आइए घय प्रत्यय के बारे में विचार करते हैं। ये घय प्रत्यांत शब्द भाववाचक बनते हैं, भाव को बताते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं आपको, पचति इति पाकः, पकाना। पाक अर्थात पकाना। पठति इति पाठः, पाठः मतलब पढ़ना, है ना। और एक विशेषता, प्रायः घय प्रत्यांत शब्द उपसर्ग से बनते हैं। इसमें उपसर्ग लग जाता है। करोति इति कारः में ये प्रकारः, प्र उपसर्ग लग गया तो प्रकारः। ह्री धातु से हारः में प्रहारः और ह्री धातु में आ उपसर्ग लगेगा तो आहारः और सम उपसर्ग लगेगा तो संस्कारः और ध्री धातु से आ उपसर्ग लगेगा तो आधारः और चर धातु से आ उपसर्ग लगेगा तो आचारः। इस प्रकार से आप देख रहे हैं पाकः, पाठः, प्रकारः, प्रहारः, आहारः, संस्कारः, आधारः, आचारः, ये प्रत्यय घय प्रत्यांत हैं और इनके घय प्रत्यांत शब्द के रूप प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। तो देख रहे हैं, स्वतः दिख रहा है असुरेंद्र से पुल्लिंग होता है, पाकः, पाकौ, पाकाः, ऐसा रूप चलेगा। मेरे जानकारी में स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में रूप नहीं बनते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर पाणिनीय सूत्र कहीं कहीं लग गया होगा तो
रूप चल सकते हैं उसके बारे में आप खोज करेंगे, बड़े बड़े व्याकरणों से यह जान सकते हैं। लेकिन ये सरल है, पाकः पाकौ पाकाः, पाठः पाठौ पाठाः, प्रकारः प्रकारो प्रकाराः, ऐसा आप रूप चला सकते हैं पुल्लिंग में। आप समझते होंगे, पाका बोलने से पकाना, पाठा बोलने से पढ़ना, प्रकार बोलने से प्रकार, प्रहार बोलने से प्रहार करना, आहार बोलने से आहार लेना, संस्कार बोलने से संस्कार करना, आधार बोलने से आधार, आधार बोलने से आश्रय आधार, है ना, और आचार बोलने से आचार व्यवहार। इस प्रकार से इसके प्रयोगों को, इसके अर्थों का आप जान सकते हैं। तो आइए और एक प्रत्यय को ले चलते हैं, लण्यत प्रत्यय। आपको कृत प्रत्यय के अंतर्गत में ये जो प्रत्यय को मैं पढ़ा रहा था, कृत्या और कृदतिंग, ये दो सूत्रों के आधार पर बनता है। तो एक सूत्र आपको अचो यत से यत प्रत्यय पढ़ाया था, यत प्रत्यय लग जाने पर ची धातु का चियम, जी धातु का जियम और नी धातु का नियम। इस प्रकार से वहां पर रूप मैंने बताने का प्रयास किया था। उसी क्रम में चाहिए और योग्य अर्थ में, जैसे चाहिए और योग्य अर्थ में यत प्रत्यय होता है, वैसे ही चाहिए और योग्य अर्थ में अण्यत प्रत्यय होता है। उसके लिए महर्षि पाणिनि जी ने सूत्र बनाया, रिहलोण्यत। ऋकारांत धातु और हलंत धातुओं में अण्यत प्रत्यय होता है। ध्यान देंगे, ऋकारांत धातुओं में और हलंत धातुओं में अण्यत प्रत्यय होता है। अण्यत प्रत्यय का ये ण का लोप हो जाता है और त का लोप हो जाता है, यह बचता है। धातु को गुण वृद्धि होता है। यहाँ भी ये घय प्रत्यय का, है ना, घय प्रत्यांत शब्द में वृद्धि होता है ना, धातु को गुण वृद्धि यहाँ भी होता है। वैसे ही अण्यत प्रत्यय में धातु को गुण वृद्धि होता है। तो आइए इसका अर्थ जानते हैं, है ना। ये देखिए, कार्यम, क्रीण्यत, है ना, कार्यम, कार्यम का अर्थ हो गया करना चाहिए या करने योग्य। ध्यान दे रहे, पाठ्यम, पढ़ने योग्य या पढ़ना चाहिए। ग्राह्यम, ग्रहण करने योग्य या ग्रहण करना चाहिए। त्याज्यम, छोड़ने योग्य या छोड़ना चाहिए। हास्यम, हंसने योग्य या हंसना चाहिए। भ्राम्यम, घूमने योग्य या घूमना चाहिए। भ्राम्यम, घूमने योग्य या घूमना चाहिए। पाच्यम, पकाने योग्य या पकाना चाहिए। तो आपने सुना, चाहिए और योग्य अर्थ में अण्यत प्रत्यय होता है। इसके लिए सूत्र है रिहलोण्यत। ये आप देख रहे हैं, ये सारे उदाहरण कार्यम, पाठ्यम, ग्राह्यम, त्याज्यम, हास्यम, भ्राम्यम, पाच्यम। तो इस प्रकार से ये जो अण्यत प्रत्यांत रूप है, अण्यत प्रत्यांत शब्दों का रूप भी बनता है। रामा में इसका चलेगा कार्य, है ना, कट कार्य, चटई बनाने योग्य है, ठीक है। और व्यवस्था कार्य, यहाँ पर कार्य स्त्रीलिंग रमा की तुल्य। और ये है कार्यम, आप देख रहे हैं, है ना, कर्म कार्यम, कर्म करना चाहिए। कर्म नपुंसकलिंग है, कर्म कर्माणि कर्मणि, ऐसे ही रूप बनता है। तो ये पुल्लिंग में राम की तुल्य इसके रूप चलेंगे और स्त्रीलिंग में रमा की तुल्य चलेगा और नपुंसक लिंग में गृह के तुल्य चलेगा। गृह किस, गृहम गृह गृहाणी, ये नपुंसक लिंग है। रमा का रमा रवि रमाहा। तो आप यहाँ पर देखेंगे पाठ्य पाठ्या पाठ्यम, ऐसा रूप चलेंगे। गृहम में गृहम गृह गृहाणी, पाठ्यम पाठी पाठ्याणी, है ना, पाठ्यानी। तो आप तीनों प्रकार के रूप जानेंगे। पुल्लिंग में रावत, स्त्रीलिंग में रमा की तुल्य और नपुंसक लिंग में गृह के तुल्य। आपको समझ में आ रहा होगा। चाहिए और योग्य अर्थ में अण्यत प्रत्यय होता है, जिसका उदाहरण है कार्यम, पाठ्यम, ग्राह्यम, त्याज्यम, हास्यम, भ्राम्यम, पाच्यम।
ये प्रत्यय के आधार पर आप संस्कृत को बहुत बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और व्यवहार में ला सकते हैं। बड़ा ही जबरदस्त इसका प्रयोग है। आइए एक प्रत्यय और लेके चलता हूं मैं आपको, जिसको कहेंगे णमूल प्रत्यय। णमूल का ण लोप हो जाएगा, ल लोप हो जाएगा, उ का लोप हो जाएगा, अम बचेगा। फिर ध्यान देंगे, ण का लोप हो जाएगा, उ का लोप हो जाएगा और ल का लोप हो जाएगा। तो ण में जो अ है और म अलग हो जाएगा तो अम बचेगा। तो इसका अर्थ है आभिक्षणे णमूल। महर्षि पाणिनि जी ने कहा है आभिक्षणे अर्थात बार बार, पौनः पुण्यम अर्थात बार बार शब्द के लिए ये णमूल प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे कत्वा णमूलो, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, वैसे ये णमूल प्रत्यय का, कत्वा और णमूल दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। या तो आप यहाँ पर कत्वा प्रत्यय प्रयोग कीजिए या यहाँ पर णमूल प्रत्यय प्रयोग कीजिए, दोनों। यहाँ ध्यान देंगे, कर या कर के अर्थ में णमूल प्रत्यय होता है, कर के या कर, है ना। उदाहरण से आपको समझ में आएगा, पाठम पाठम अर्थात पढ़ पढ़ कर। ध्यान देंगे, पढ़ पढ़ कर, पाठम पाठम, इसको कहेंगे पठित्वा पठित्वा या पाठम पाठम, पढ़ पढ़ करके। और चलिए कारम कारम, कर करके। दूसरा इधर कृत्वा कृत्वा बनेगा कत्वा प्रत्यय में। तीसरा है स्मारम स्मारम, स्मरण कर करके, स्मरण कर करके। तो ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं। खादम खादम, खा खा करके, ठीक है। खादम खादम, ये देखिए लाभम लाभम, लाभम लाभम, लाभ ले ले करके। और श्रावम श्रावम, सुन सुन करके, इसका भी प्रयोग होता है ना। जैसे कहीं भाषण दे रहे हैं तो इसका प्रयोग होता है माम, है ना। श्रावम श्रावम, मुझको सुन सुन करके उत्साह वर्धयन, तो आप उत्साह बढ़ाइए, ऐसा कहा जाता है। इसमें हो गया श्रावम श्रावम। आगे चलिए गामम गामम, जा जा करके, गम धातु का अर्थ है जाना, गच्छति, तो इसमें कहेंगे गामम गामम, जा जा करके। और एक है हो करके, भावम भावम, हो करके। चालम चालम, चल चल करके। हासम हासम, हंस हंस करके, हंस हंस के। कर या कर के अर्थ में धावम धावम, दौड़ दौड़ करके। भाजम भाजम, भज शिवायाम, ठीक है, भजन कर करके या सेवा कर करके। भजती, इसका दो अर्थ है, सेवा करना भी होता है और भजन करना, पूजन करना भी अर्थ होता है। इस प्रकार से आपने सुना णमूल प्रत्यय यह अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द के रूप नहीं चलते हैं, तो इसमें पाठम पाठम की जगह पठित्वा 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 कह सकते हैं। कारम कारम करते हैं कृत्वा कृत्वा, स्मारम स्मार, स्मृत्वा स्मृत्वा, स्मरण कर करके। तो स्मृत्वा स्मृत्वा नहीं बोल करके हम बोलेंगे स्मारम स्मारम। लाभम लाभम का कत्वा प्रत्यय में लब्ध्वा लब्ध्वा होगा, और श्रावम श्रावम का होगा श्रुत्वा श्रुत्वा। गामम गामम का होगा गत्वा गत्वा, और है ना इस प्रकार से धावम धावम का होगा धावित्वा धावित्वा। हासम हासम का होगा हसित्वा हसित्वा। चालम चालम का होगा चलित्वा चलित्वा। भावम भावम का होगा भूत्वा भूत्वा। भूत्वा करते हैं हो करके, है ना। तो प्यारे छात्र छात्राओं, शिक्षक साथियों, शिक्षिकाओं बहनों, आज आपने 3 प्रत्यय का विज्ञान प्राप्त किया। एक है घैम शब्द, घै प्रत्यय, घै प्रत्यांत शब्दों का निर्माण मैंने बताया। पाकः पाठः, त्यागः, रागः, संहारः, आहारः, है ना, आहारः, प्रहारः। ये उपसर्ग युग में भी घै प्रत्यांत का प्रयोग होता है। दूसरा प्रत्यय मैंने आपको बताया ण्यत् प्रत्यय। यत् प्रत्यय के साथ में इसको बताना चाहिए था, लेकिन क्रम से आगे पीछे हो गया है। जैसे यत् प्रत्यय अजंत धातु में यत् प्रत्यय लगता है अचो यत् से, वैसे ही ऋकारांत और हलंत धातु में ण्यत् प्रत्यय लगता है, जिसका अर्थ है चाहिए और योग्य। और एक धातु एक प्रत्यय मैंने बताया णमूल प्रत्यय, णमूल, कर या कर के अर्थ में णमूल प्रत्यय। महर्षि पाणिनि जी ने सूत्र बनाया है आभिक्षणे णमूल च।
आभिक्षणिक अर्थ है बार बार किसी क्रिया को होने में नमूल प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसके बारे में आप अष्टाध्यायी को जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में चमत्कार को जानेंगे। बंधुओं, संस्कृत के जिज्ञासुओं, प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षक शिक्षिकाओं, ये बड़ा ही सौभाग्य है। अष्टाध्यायी जो है संस्कृत का महान ग्रंथ है। आप अवश्य रूप से इस अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ को अपने घर पे रखें। इसका हिंदी अनुवाद चौखंबा वाराणसी में हिंदी अनुवाद प्राप्त होता है, या जो बड़े बड़े गुरुकुल संस्थान हैं, जैसे मैं गुरुकुल में पढ़ा, गुरुकुल आश्रम आमसेना, ऐसे जगह पर, और वाराणसी में, और क्या कहना चाहिए यूपी में, दिल्ली में कई आर्ष गुरुकुल संचालित हैं। वहां पर ये सारी अष्टाध्यायी ग्रंथ मिलते हैं। अष्टाध्यायी का प्रयोग सर्वत्र होता है, लेकिन लोग उसको नहीं जान पाते हैं। तो मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये जो सारे प्रत्यय हैं, ये सारे प्रत्ययों का जो विज्ञान है अष्टाध्यायी से निकला हुआ है। और उस अष्टाध्यायी के रचयिता है महर्षि पाणिनि। उस अष्टाध्यायी के प्रचार प्रसार के लिए मेरे सामने परम पूज्य गुरुवर स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनकी छत्र छाया में, जिनकी समाज आर्य समाज में मैं अध्ययन करके आज संस्कृत व्याकरण को कुछ जान पाया हूँ। और उसी विद्या के प्रचार प्रसार के लिए मैं हमेशा आप लोगों का सेवा करते आ रहा हूँ। आगे सतत आप लोगों का इसमें सेवा करते रहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देव दयानंद सरस्वती को, और जिस संस्था में पढ़ा स्वामी धर्मानंद सरस्वती, आचार्य व्रतानंद जी सरस्वती, कुछ देव जी मनीषी, उनकी कृपा से, उनके सानिध्य से ये प्रत्यय विज्ञानम अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ को पढ़ा, और आज आपको इसके बारे में बताने का जो साहस कर रहा हूँ, उन सब की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, तभी जाकर के थोड़ा थोड़ा बता पा रहा हूँ। मैं आज तक ये संस्कृत विद्या को सीख रहा हूँ। विद्या अनंत है, विद्या कभी समाप्त नहीं होता है। जितना अधिक पढ़ेंगे, जितना अधिक सीखेंगे, उतना आपको जो जानकारी प्राप्त होगा। तो मेरा प्रार्थना है, मेरा निवेदन है, आप संस्कृत भाषा को बड़े ही सरल और सहज ढंग से सीखिए, और इसके प्रचार प्रसार में हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि संस्कृत से ही संस्कृति की रक्षा हो सकती है। इसी से हमारा भारतीय संस्कृति जिंदा रह सकता है। हम अपने पूर्व इतिहास, जो कहा जाता है भारत किसी समय में विश्व गुरु था और विश्व गुरु रहेगा, और विश्व गुरु जो है ना है, इसके लिए आप संस्कृत भाषा से जुड़िए, और प्राचीन विज्ञान तथा आधुनिक विज्ञान के समन्वय से हम इस विद्या को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए, आपने मेरे से इस प्रत्यय विज्ञानम पाठ में जुड़ा और नए नए प्रत्ययों को सीखा। आगे इसी भांति आप मेरे से जुड़े रहिए। मेरे जो वीडियो है उनको आप सतत जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और संस्कृत जिज्ञासु बालक बालिकाओं के पास, शिक्षक शिक्षिकाओं के पास भेजते रहिए, जिससे उन लोग भी सरलता से संस्कृत को सीख सकें, संस्कृत बोल सकें, संस्कृत में लिख सकें, और अपने जीवन को धन्य बनाते हुए भारतीय संस्कृति की रक्षा में तत्पर रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अनेक शुभकामना प्रदान करते हुए अपनी वाणी को और अपने पाठ को विराम की ओर ले चलता हूँ। आगामी पाठ पर पुनः मिलेंगे प्रत्यय विज्ञानम पर, और नए प्रत्ययों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः, पुनर्हसामः, पुनर्पठामः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृत मातरम। ओम शम शांति शांति शांति।